हम तेंदुए हाथियों के साथ नहीं उलझते, हम तो इनके साथ मिलजुल कर ही रहते हैं। कोई नौसिखिया ही इन विशाल जीवों से भिड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बात गुस्सैल और कम उम्र बाघ की हो तो मसला कुछ और है। क्या खाल वही करने वाला है जो मैं सोच रहा हूं? इसमें कोई शक नहीं कि उसमें हिम्मत है। हाथी के इस बच्चे का वजन 90 किलोग्राम है, तो यह भरपेट खुराक साबित होगा। ये इतना बड़ा है कि बच्चे को मार सके। बस इसे सही पल की तलाश है। तो भला कोई टाइगर 10 टन वजनी किसी हाथी के करीब तक छुपकर कैसे पहुंचेगा? ओह, समझ गया ये क्या करने वाला है। और ये भी समझ गए हैं। खाल दिन में सपने देख रहा है। इस बाघ को नहीं मालूम कि बच्चे की हिफाजत सिर्फ मां नहीं करती, पूरा झुंड करता है। हाथियों के हक में उनका साइज, उनका दिमाग और उनकी संख्या है। इन्हें कोई नहीं छू सकता। और शायद शेरों से इनकी पुरानी रंजिश भी है। खाल वो ये बात भूलने वाले नहीं हैं। माहौल में फिर से बदलाव आ रहा है। मॉनसून का मौसम खत्म हो रहा है। इससे पहले कि कबीनी का जंगल सूख जाए, हर कोई मौजूदा वक्त का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में है। एक बार फिर मेरे लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है। मुझे सूख चुके जंगल में खुद को छिपाने की कोशिश करनी होती है। लेकिन बारिश के मौसम में मैंने जिंदगी से कुछ सीखा है। मैं छाया में छिप सकता हूं। तो सूखे के मौसम में भी मैं अंधेरा ढूंढ सकता हूं। अब ये मेरी दुनिया है। अब मेरे पास एक रणनीति है। सबसे पहली बात, मुझे इन खुराफाती लंगूरों की नजर से बचकर रहना होगा। ये पूरे जंगल में ये बात फैला देते हैं कि मैं शिकार पर निकला हूं, पर मैं अब अपनी साथी छाया का इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा है। कोई अलार्म कॉल नहीं आई है।
मुझे बस थोड़ा सा करीब और पहुंचना है। एक बार रेंज में पहुंच जाऊं, उसके बाद ये बंदर जितना चाहे चीखते चिल्लाते रहें। रोशनी जितनी चमकदार होगी, अंधेरा उतना घना होगा। बादल, पेड़, सूरज, छाया, सारी अहमियत टाइमिंग की है। अब हमला करना होगा। हर शिकार के साथ मैं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा विश्वास से भरपूर होता जा रहा हूं। जल्द ही स्कारफेस मेरे सामने होगा और इस इलाके पर राज करने के लिए मैं उससे भिड़ूंगा। लगता है क्लियो ने शिकार किया है और शिकार काफी बड़ा है। इसके बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो शायद ये आखिरी बार अपने परिवार के लिए शिकार कर रही है। लेकिन ये घबराई हुई है। इसके बच्चे छिपे क्यों हुए हैं? ओह, तो ये इसकी वजह है। खाल। अगर उसने इसके यहां होने का पता लगा लिया तो वो इसे और इसके बच्चों को मार देगा। तो इसे झटपट बच्चों को यहां से निकालना होगा। खाल हिरण को खाता है तो खाता रहे। लेकिन तभी हाथी यहां पहुंच जाते हैं। कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। खाल ने कभी इनके एक सदस्य को धमकाया था और ये इस बात को भूले नहीं है। पता नहीं क्लियो को ये मालूम भी है कि नहीं कि इस पूरे वक्त मेरा दिल सिर्फ इसी को चाहता रहा है। कबीनी में सुबह का समय है और मैं एक्शन के लिए तैयार हूं। ये साम्राज्य क्लियो के इर्द गिर्द ही घूमता है। ये अपने इलाके की निशानदेही करती रही है। यहां इसकी गंध बिखरी हुई है, जो बताती है कि ये कोई साथी ढूंढ रही है। स्कारफेस समेत कोई दूसरा तेंदुआ भी ये बात जानता होगा। पर क्लियो है कहां? ओह, ये रही। क्या ये स्कारफेस के साथ ही रहने वाली है या फिर मुझे चुनेगी?